सब आपकी जानिब आते हैं, बहुत शिद्दत से इस चीज़ को देखा जा रहा है, मुलाकात को, खासकर इस वक्त में जबकि ईरान इसराइल जंग जारी है। तो आप किस तरह से देखते हैं इसको क्योंकि इससे पहले जो मिसालें मिलती हैं हमें वो जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर उनके दौर में मिलती हैं कि जिस तरह जनरल परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की गई, उससे पहले हमें देखने को मिलता है कि अयूब खान का किस तरह से कैनेडी ने इस्तकबाल किया। तो कुछ मिसालें मौजूद हैं माजी में और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी हमारे सामने है। तो आप क्या देखते हैं ये वही ट्रंप है जिसने पहले अपने दौरे सदारत में पाकिस्तान से जो इनको फंड्स फराहम किए जा रहे थे यूएसएड की मद में, उसको तनकीद का ना सिर्फ निशाना बनाया बल्कि बंद भी कर दिया, और अब बाकायदा व्हाइट हाउस तलब करके कैबिनेट रूम में ये मीटिंग की गई है। इसको किस तनाजुर में देखते हैं? जी देखिए, इंसान हर लम्हे सीखता है और खुशी इस बात की है कि ट्रंप साहब भी आहिस्ता आहिस्ता और जल्द अज जल्द और चीज़ें हमारे मुल्क के बारे में खुसूसन सीख रहे हैं, वहाँ के लोगों के बारे में। दैट्स गुड। और अब लगता यह है कि वो ही सीम्स टू लव पाकिस्तान, और बार बार उन्होंने उसका ना सिर्फ एहसास दिलाया हमको बल्कि खुल्लम खुल्ला बिल्कुल वाज़े अल्फाज में जिक्र किया कि पाकिस्तानीज़ आर इनक्रेडिबल पीपल, दे हैव एक्सलेंट टैलेंट, ही लव्स पाकिस्तान। और जो कुछ भी अच्छी बातें हो सकती थी पाकिस्तान के हवाले से वो उन्होंने पिछले मेरा ख्याल है 1-1.5 महीने में बहुत कसरत से कही है। देखिए, ये हर लिहाज से जैसे कि आपने ख़ुद फरमाया अनिक कि ये एक बहुत ही गैर मामूली वाक़या है और हिस्ट्री बुक्स में ज़ाहिर है ये बहुत जल्द इसका शुमार बहुत ही एक एक बड़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स में इसका लिखा जाएगा। इसमें कई मैसेजेस हैं इस पूरी मीटिंग में। जब ये मंडे की शाम फील्ड मार्शल साहब ने जब पाकिस्तानी कम्युनिटी से तकरीबन 300 के करीब लोग थे, मैं भी था, आगे की नशस्तों में बैठा था, तो जब बात हुई उनसे और उन्होंने जो बातें की हैं तो उनका जो एक पोस्चर था वो बड़ा कॉन्फिडेंट था। और हैरत की बात यह है कि उस वक्त तक किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि वो ट्रंप से मिलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से ये इंडिया दे दिया था। उन्होंने जब ये कहा कि मैंने प्राइम मिनिस्टर के अप्रूवल से $1 ट्रिलियन का प्रपोज़ल जो नायाब आपके मादनियात हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स, उनका वो प्रपोज़ल ट्रंप को दे रहा हूँ, ये उन्होंने कहा। और वो इस अंदाज से कहा था कि एज इफ ही वाज गोइंग टू डू इट इन पर्सन। तो आपने देखा कि वो बात हुई। इसके बाद उन्होंने एक और बात बहुत अहम कही इसके हवाले से, इजराइल और ईरान जंग के हवाले से। उन्होंने ज़ाहिर पहले पाकिस्तान का मौक़िफ़, सरकारी मौक़िफ़ दोहराया और अपना भी उसको उसको पूरी तरह से एंडोर्स किया, और फिर ये कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। और फिर जो मज़ीद जो बहुत अहम बात की इन्होंने और बड़े एतमाद से, वो ये कि अमरीकी सदर ट्रंप भी इस जंग को बंद करना चाहते हैं। तो ऐसा महसूस हुआ मुझे कि शायद उनकी न सिर्फ कि आइंदा कुछ बहुत अहम मुलाकातें होने वाली हैं, बल्कि कुछ बहुत अहम मुलाकातें हो चुकी हैं जिसमें ये चीज़ें कम से कम स्ट्रीम लाइन हुई हैं। अब जाके एक तरह के जो आला तरीन सतह पर अब जो बात होगी तो उसको एक क्लोज किया जाएगा उस डील को, और आपने देखा कि ऐसा ही हुआ। अच्छा, अब दूसरी बात इसमें ये देखिए, अब ज़ाहिर है बहुत सी बातें राना साहब ने बड़ा अच्छा इसका अहाता कर लिया तमाम बातों का, जो एक्चुअली हुआ क्या है वहाँ। 2 घंटे मुलाकात, 1 घंटे की बात थी लेकिन 2 घंटे। और ज़ाहिर है कि जिस तरह से हमारे पड़ोस में जो एक वावेला मचाया जा रहा है, उससे और आप इसकी कामयाबी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आप देखिए, एक लाइन उन्होंने कही और आपने भी वो सुनाया भी। उन्होंने कहा कि 2 बहुत अहम लोगों ने ये जंग रोकी, और उसमें उन्होंने मोदी का नाम लिया इंडिया की तरफ से, और ज़ाहिर है दूसरे शख्स की तरफ जो इशारा था वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब थे। तो ये भी एक लिहाज से आप ये देखें कि जो लाइन ऑफ थिंकिंग और जो मैसेजिंग है वो भी बहुत बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा फैसल, और इस मीटिंग के बाद की जो सूरत हाल है, अगर हम उसे देखें, इंडिया का आपने नाम ले ही लिया तो उनको तो कोई जगह ही नहीं मिल रही कि वो अपना दुख किसको सुनाए। आलमी मंजरनामे पर पाकिस्तान की खूब पजीराई हो रही है, इंडिया बनिस्बत उसके अकेला खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और विक्रम मिस्री का बयान भी गुजरा होगा आपकी नज़रों से, वो कहते हैं कि जी सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को भी मुलाकात के लिए बुलाया था, लेकिन राइट आफ्टर दैट सदर ट्रंप ने फिर एक बार ये जो जीत है उसका क्रेडिट खुद ले लिया, यानी कि जो जंगबंदी है उसको क्रेडिट एक बार खुद से ले लिया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए ना, ये बात आपने जो कही, आपका सवाल ज़ाहिर है बहुत ही रेलेवेंट एक क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ कि बावजूद इनका जो एक आलमी तासुर था इनके बारे में, भारतीय
हुकूमत के बारे में, मोदी साहब ने अपने आप को जिस तरह से एक डेवलप किया था आलमी स्टेज पर, एक के बाद दूसरी उन्होंने यक के बाद दीगरे इतनी गलतियां की हैं कि पूरा जो भरम था उनका सब टूट गया और लोग बहुत एक साथ मायूस हैं। मुझे आप ये बताइए कि एक तरफ अभी मालूम है कि यहाँ पर वो आर्मी चीफ बैठे हैं, मोस्ट लाइकली ही इज गोइंग टू सी द प्रेसिडेंट, दे प्रॉब्ली डिडंट नो अंटिल देन, लेकिन अगर और मालूम हो चुका हो तो और बहुत बड़ी बुरी बात है कि आर्मी चीफ वहाँ मिलने जा रहे हैं और आप यहाँ अपने सेक्रेटरी खारजा के जरिए, आप में खुद भी अभी ये हिम्मत नहीं है कि बराह रास्त सदर ट्रंप के अल्फाज की तरदीद कर सकें। आप एक सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर से ये बात कहलवा रहे हैं कि नहीं, जंग में कोई किसी का किरदार नहीं रहा, पाकिस्तान और इंडिया ने मिलकर ये तय किया था। तो ये इंतहाई बुरी टाइमिंग थी। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसे शख्स को जो कि ट्रंप साहब की ईगो के बारे में पूरी दुनिया जानती है, वो हरगिज़ ये पसंद नहीं करते कि उनको इस तरह से, इस अंदाज से, इस लेवल पर जाकर उनकी बातों की तरदीद की जाए, तो ज़ाहिर है उसका भी बहुत रिएक्शन हुआ होगा। और अगेन मुझ पर तो हैरतों के पहाड़ टूट रहे हैं वन आफ्टर एन अदर कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं, व्हाट्स गोइंग थ्रू देयर माइंड्स। एक तरफ तो पहले आपने पहलगाम की जो बहुत बड़ी एक जो हिमाकत की, और उन्होंने फील्ड मार्शल साहब ने ये कहा कि आज मोदी की हिमाकत से पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो गई है। आज पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो आलमी स्टेज पर पूरे कद और काट के साथ खड़ा हुआ है। आज उसको इस सिफारती जो कामयाबी दुनिया में जो मिल रही है, जो दुनिया उसको इससे पहले जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत से जनरल्स यहाँ आ चुके हैं, लेकिन ये जो सीन था, यहाँ जो समा बंदा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जो आपके जो कैबिनेट लेवल के लोग हैं और सब कैबिनेट के लेवल के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इश्तियाक से, बहुत ज़्यादा शौक़ से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ फील्ड मार्शल के साथ क्या मुलाकातें, और फिर प्रेस में भी ज़ाहिर है कि काफ़ी इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जो सवाल शो किया प्रेस ने भी, और बहुत एक सिग्निफिकेंट मुलाकात थी। बहुत अरसे से ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था और अचानक से इसका होना वाकई सिग्निफिकेंट है। लेकिन फैसल बताइएगा, ये तो हो गई भारत की बात, ईरान की इस वक्त जो सिचुएशन है, इसराइल के साथ जो ठनी हुई है, उस दौरान इस मुलाकात का होना, उस पर बात होना, और अभी जो यूरोपीय वज़राए खारजा का जुमे को जो इजलास होना है उसमें मुज़ाकरात की बात करना, आप किस तरह से देख रहे हैं? और खासकर डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट में जारी किया, जिसमें वो शुक्रिया अदा कर रहे थे फील्ड मार्शल का, तो उसमें उनका ये कहना था ईरान की बात करते हुए कि वो इस सिचुएशन पर मायूस हैं। इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, बहुत अहम मुलाकात, इस हवाले से भी बहुत अहम मुलाकात है, और मैंने और हमारे एक और भी दोस्त हैं, उन्होंने भी इस बात को नोट किया, ऑब्जर्व किया कि इस मीटिंग के बाद ट्रंप की टोन में और बयानात में कुछ फर्क आया है। अच्छा। अभी थोड़ी देर पहले वॉशिंगटन पोस्ट की ये हेडलाइन है कि ट्रंप ने अल्टीमेटम तो दिया है, लेकिन वो कब क्या करेंगे किसी को नहीं मालूम, कोई उन्होंने टाइमलाइन नहीं दी। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो फौरी तौर पर कुछ करने जा रहे हैं। इस पर अभी दुनिया के पास अगर ये वाकई सानेहा होने जा रहा है तो अभी भी इसको रोकने का वक्त है, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए, अगर ट्रंप की पर्सनैलिटी को देखें तो वो जो उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, द आर्ट ऑफ द डील, और उसके अलावा जो मुख्तलिफ जो उनकी बातें हैं कि मुझे डील करना आता है, मैं हर मसले को हल कर सकता हूँ, वो मामले को यहाँ 30,000 फुट की बुलंदी से शुरू करते हैं और जाकर 100 फीट पर तय करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये आप देखें, एक पैटर्न आपको नजर आता है कि उन्होंने कहा मैं चाइना पे 150% ड्यूटी लगा दूंगा। वो बात अब तक वो जाहिर है कि इस वक्त मुअत्तल है, लेकिन वो घूम फिर के बाद जो है 10% पर आ रही है। तो टैरिफ्स का मामला हो या दूसरा, तो इवन ये जो यहाँ पर जो अल्टीमेटम्स दिए जा रहे हैं, मेरा अपना ख्याल ये है कि नफसियाती हरबे भी हैं। वो नहीं चाहते इस वक्त, जो इनकी अपना जो इलेक्टोरेट है, जो उनकी जो बेस है यहाँ पर, वो जंग के सख्त खिलाफ है। इन्होंने इलेक्शन ही इस बात पर जीता है कि अमेरिका फर्स्ट, और हम अब किसी भी बाहर की जंगों का हिस्सा नहीं बनना चाहते।